ये आप कहते हैं गृहस्थ हैं हम, तो हम कैसे गोपीजन कैसे रह रहे हैं? कोई वेश परिवर्तन, कोई क्रिया परिवर्तन नहीं, हर समय चिंतन श्री कृष्ण का। अगर हम वेश भी बना लिया, चिंतन विषय का हो रहा है, तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्या दुर्गति नहीं हो जाएगी? पक्का दुर्गति हो जाएगी। हरे शिष्य धन शोकन हरे सो गुरु घोर नरक मा परे। औरों की तो बात जाने दो, उन गुरु पद पर बैठे हुए जनों के लिए वो स्वामी जी कहे, अंध बधिर कर लेखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देख। शिष्य सुन नहीं रहा गुरु की, गुरु देख नहीं रहा कि शिष्य क्या कर रहा है, बोले फिर दोनों की गति बिगड़ जाती है। ऐसा नहीं कि आप वेश धारण किए, आपका चिंतन गलत है तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप गृहस्थ वेश में आपका चिंतन भगवदाकार है तो आप जगत पावन करने वाले महात्मा हैं। चिंतन, गोपीजन सब कार्य करते हुए चिंतन। कभी कभी ऐसी तन्मयता हो जाती थी कि क्रिया का बोध ही नहीं रहता था। क्रिया हो रही स्वाभाविक, दही बेचने जा रहे हैं, ये क्रिया है, उसका बोध ही नहीं कि मैं दही बेचने जा रहे। बुला रहे हैं कि कोई दही ले ले, भाव तो क्रिया का ऐसा आना चाहिए, पर वो बोल रहे हैं कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले। क्यों? मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। तभी इन परमहंसों की पूज्या गोपीजनों के समान कोई भक्त नहीं कहा गया, कोई प्रेमी नहीं। और ज्ञान, परम ज्ञान है गोपीजनों को। गोपी गीत में पढ़ के देखो, नखल गोपिका, कई ऐसे श्लोक हैं जिनमें गोपीजनों को बोध है कि सर्वतंत्र आत्मा में विराजमान मेरे श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। उद्धव, वही प्रीति अनन्य मानी जाती है जिसमें किसी और की शुद्धि न रह जाए। उपदेश कर आए थे, उपदेश देने, सुन रहे उपदेश। उद्धव सोई प्रीति अनन्य, सोई जन्म सफल, जेहि कबहू आवत नहीं सुधि अन्य। यहां दुर्दशा है, अन्य सुधि के सिवा और कोई सुधि ही नहीं रह गई। अन्य सुधि शरीर की याद, शरीर की क्रियाकलाप, शरीर के भोगों की, इसी में फंसा हुआ है। हम अपने को कहते हैं हम अमुक हैं, अमुक हैं। देखो, ईमानदारी जब देखी जाएगी तो वही जैसे मौसम कौन कुटिल खलकामी, अपने आप दैन्यता आ जाएगी। ईमानदारी से देखो, वही अनन्य भक्त है जिसकी हृदय में प्रभु की शुद्धि के सिवा और कोई शुद्धि न रह जाए। जैसे एकादशी स्कंद का त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है। अपनी दुर्दशा देखी जाए हृदय में, क्या हम इस कसौटी पर हैं? नहीं। व्यर्थ में जी रहे हो। चलो, गृहस्थ धर्म में भूल हो सकती है, लेकिन विरक्त धर्म में कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारा तो एक ही कर्तव्य, भजन। 24 घंटे निरंतर भगवदाकार वृत्ति करने के लिए ही तो हम विरक्त हुए हैं। अगर ये चूक हो रही तो इसे बर्दाश्त मत करो, बहुत बड़ी चूक है। ये ऐसी जगह गिरा देगी जो हमारा सर्वनाश, जुड़ जाएगा हमारे जीवन से, सर्वनाश। बालू का बांध है विरक्त का जीवन, बालू का बांध। अगर कहीं से भी छेद हो गया तो पूरा पानी निकल जाएगा वहां से, रोक नहीं सकते। ऐसे ही पूरे जीवन की ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधान। अन्य चिंतन ही हमारे लिए पाप है, विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरि। ये कहां चलता है? फिर आप कभी अपने से प्रश्न करो, तुम कौन हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या करने आए हो? क्या तुम्हारा अंदर का चिंतन है? क्या लक्ष्य है? भजन विहीन सेकेंड धिक्कार हमारे जीवन को। सेकेंड, मिनट तो बात जाने दो। ये अगर अभी अभ्यास नहीं करोगे तो फिर आप ये ना सोचो कि हमें कल्याण होना, ये सब बातें कोने पे रखी है। हमें नहीं चाहिए कल्याण, हमें चाहिए हर क्षण अपने प्रभु की मधुर स्मृति। प्रेमी जन अभी क्या सुना? कह रहे हैं, तहां न प्रवेश करन पावत को विधि, हर सुर सिर मोर, सुख दुख भुक्ति मुक्ति नहीं, ज्ञानाज्ञान। इनका कहीं प्रवेश ही नहीं है हमारी स्थिति का। किसके लिए हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों? गृहस्थ में तो उसके बहुत कर्तव्य, भूल हो जाती है तो समझ में आता है, नाना कर्म है, नाना विचार, नाना ये चिंता है। वो अभी नहीं पहुंच पा रहा अपने भाव को। लेकिन विरक्त मार्ग में चलने पर यदि भगवत चिंतन नहीं हो रहा, तब तो मानो बहुत बड़ी हानि हो रही। अगर आप गृहस्थ धर्म से वृंदावन धर्म में आ गए, प्रेम मार्ग में, तो आपके लिए लागू है ये बात। एक क्षण के लिए भजन कैसे छूट सकता है? हमारे तो बार बार प्रश्न आता है, कैसे भजन कैसे छूट सकता है? हर समय आप आए किस लिए हो? आपका उद्देश्य क्या है? आप क्या कर रहे हो? क्या करना चाहिए? ये प्रश्न कभी एकांत में अपने हृदय में करो तो आप में
अध्यात्म शक्ति जागृत होने लगेगी। ये प्रमाद, ये ठीक नहीं, ये भजन में अंतराय ठीक नहीं है, ये बहुत धोखा है, आपके जीवन का धोखा है, आपको जबरदस्ती भोगों में फंसा देगा, अपने आप में अपने आप से नष्ट करवा देगा। मान लीजिए बात, समय नहीं, इसको जरा सा छोड़ो तो भाग जाता है विषयों में। हम छोड़ेंगे क्यों? हम तो जैसे बलवान दुश्मन जो हमें बहुत पीटता रहा है, अब एक बार कृपा शक्ति के द्वारा हमें इसके ऊपर गर्दन दबाने का अवसर मिला है, चढ़ बैठे, आप नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उठा तो बहुत बुरी तरह पछाड़ेगा, मारेगा, कितने जन्म तक पीड़ा नहीं मिटेगी, पक्का समझ लो। दब गया है दुश्मन जो हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मारते रहे, इस मन का सहयोग लेके गुरु कृपा से आज दब गया है। महाबली नाम हमें मिल गया है, सच्ची मान लो। अब जब तक निर्विकारता नहीं, जब तक स्वयं भजन का स्फुरण नहीं, तब तक चैन मत लो। फिर देखना आगे भजन करना नहीं पड़ता, केवल स्वाद लिया जाता है। चल रहा है, सुन रहे, देख रहे, डूब रहे, समय बर्बाद मत करो। सोई जन्म सफल जेहि कबहू आवत नहीं सुधि अन्य, वही जीवन सार्थक हो गया। अब अन्य स्मरण ही नहीं रह गया। यहां प्रभु का स्मरण नहीं, अन्य सब स्मरण बना हुआ है। राग द्वेष की धरा में जी रहा है उपासक। नहीं, ये तो संसारी पुरुष का लक्षण। राग द्वेष की धरा नहीं, बहुत सावधान। हमरे प्राणनाथ मनमोहन, हम सो उनकी प्रीति, तुमका जानो या रहस्य को, ये निपट अटपटी रीति। उधो हमारे प्राणों के नाथ तो श्याम सुंदर है, बस एक प्रीति हमारी उन्हीं के चरणों में, स्थिति वर्णन कर रही। तुम क्या जानो, ये प्रेम की अटपटी रीति है, ये बड़ा रहस्य है। इसलिए भोरी सखी कहती है, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। तो तुम्हें किशोरी जी नहीं दिखाई दे रही, तो राधा नाम तो दिखाई दे रहा है। इसी में भरा हुआ है पूरा नित्य विहार। विश्वास कर लो, इसी राधा नाम में पूरा का पूरा वृंदावन का नित्य वैभव और अध्यात्म की सबसे बड़ी ऊंचाई प्रेम, सब कुछ समाया हुआ। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, आप राधा नाम को देखिए, जियत निहार निहार, और जिह्वा से उच्चारण कीजिए। फिर हमें बताना लोक परलोक की सारी चाहें, और जिनको तुम जानते भी नहीं हो, वो अध्यात्म शक्तियां आप में जागृत हो जाएंगी। पर हमें तो फुर्सत नहीं है विषय चिंतन से, संसारिक चिंतन से, देह सुख से। कैसे राधा नाम में हम प्रीति करें? हे उद्धव, तुम क्या जानते हो इस रहस्य को? ये प्रेम का मार्ग बड़ा अटपटा है। बिरह बिकल ये देह दूबरी, दीखत गत लावण्य, सुधानंद सागर ही लहरत, विकसित नित तारुण्य। ये तुम बाहर से देख रहे हो कि विरह, विकलता, शरीर कृश हो गया है, चेहरे की लावण्य हट गया है, पर तुम ये नहीं देख पा रहे कि जहां मेरा नित्य तारुण्य बढ़ रहा है, आहा, मेरा नव किशोरी रूप तुम नहीं देख पा रहे हो, जो विकसित हुआ है। किससे? प्राणनाथ मनमोहन की प्रीति से, जिसमें निरंतर सुधानंद लहराता रहता है, जिसमें निरंतर मिलन है, वो तुम नहीं देख पा रहे हो। उद्धव, कहा तिहारो जोग ज्ञान सीकर, अति तुच्छ नगण्य, कहा तुल सौंदर्य सुधारस, बारिद सुमधुर धन्य। उद्धव, तुम्हारा ज्ञान हमारे प्रेम समुद्र के आगे एक सीकर है। सीकर कहते हैं एक बूंद लेके ऐसे पटको, उनमें जो कण निकलते हैं उसे सीकर कहते हैं। ये गुरु गोपी हैं। क्या कहे? तुम्हारा जो ज्ञान विज्ञान है वो हमारे प्रेम समुद्र के आगे एक सीकर है। कहां तिहारो जोग ज्ञान सीकर, अति तुच्छ नगण्य। इसके कोई हमारे यहां गणना नहीं। ब्रज गोपी कह रहे इसकी कोई गणना नहीं तुम्हारे ज्ञान की। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तुम अपना ज्ञान रखो। ये अतुल सौंदर्य, ये प्रेम सुधारस बारिद समुद्र, ये सुमधुर, धन्य कर दिया हमको, धन्य कर दिया। तुम्हारे ज्ञान की अब जरूरत नहीं। निरंतर भगवद स्मृति हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य है। बीत गया जो श्वास, जो समय, वो दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। ये इतना तो पश्चाताप होना ही चाहिए उपासक होके कि जो मिनट भगवत विमुखता में गया, धिक्कार है हमारी बुद्धि को, और वो दोबारा तो आने वाला नहीं। बाबा इस पर बहुत जोर देते थे, राधा बाबा। वो अपने जैसे
अगर कुछ मिनट ही त्रुटि हुई सेवा में तो बाबा कहते थे अब ये मिनट हम कहां से लाएं, जो खो दिए गए वो कहां से लाएं। अब हमारे जीवन के इतने मिनट तो तुमने खो दिए जो हम आकर के करते। अब वो हम ऐसा सावधान साधक, भाई जी महाराज पूज्य बाबा इनके जो सानिध्य में साधक बिल्कुल सावधान। हाँ, समय का महत्व इतना, नाम का महत्व इतना कि प्रभु एक तरफ, नाम एक तरफ। समय हमारा भगवान है, उसको हमें परम पवित्र सार्थक करना है, वो होगा नाम, भगवत सेवा, भगवत लीला गुण श्रवण। इस अमूल्यता को भूल करके अनर्थ को तुम अर्थ मान रहे हो, हमें लगता है मूर्खता भी मिटी नहीं, क्योंकि तुम मिले हुए परम समय को व्यर्थ के कार्यों में खो रहे हो। ऐसे कर्म कर रहे हो जिनका परिणाम समय नष्ट हुआ, जीवन नष्ट हुआ, और आगे जीवन नष्ट करने वाला जीवन मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते जब आप नाली के कीड़ा बनेंगे, जब आप पशु बनेंगे, कुछ नहीं कर सकते, परवश रहोगे। अभी आप भजन करके स्वतंत्र हो सकते हो, माया मुक्त हो सकते हो। बड़ी दुर्दशा है। ये सुअवसर मिला है आपको, जन्म जन्म तक इसकी हानि की पूर्ति नहीं कर पाओगे। मानव देह में यदि भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं की, मान लीजिए जब भजन नहीं होता तो पाप निश्चित होता है, पाप का फल नरक यंत्रणा, फिर अन्य तिर्यक योनियों में जन्म होता है, फिर बाद में रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अभी संभाल लो, चेत जाओ, जीवन का प्रत्येक क्षण केवल नाम जप करते हुए कर्म करो, भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, शरीर, मन और वाणी। अगर इनको तुमने जगत में ही केवल भगवत विमुख होकर लगा दिया तो दुर्गति, और जगत में लगाए हुए भगवान का स्मरण किया तो सदगति। सीधी बात है। इन तीनों के द्वारा अच्छे बुरे कर्म होते हैं या भागवतिक कर्म होते हैं। तुम सत्संग प्राप्त कर रहे हो, अहोभाग्य है। तो शरीर से, मन से, वाणी से बुरे चिंतन, बुरे कर्म, बुरी बातें दूर हो जानी चाहिए। एकमात्र परम पुण्य भगवान नाम स्मरण, इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। एक आदमी पूरे भारत के तीर्थों का अवगाहन करे और एक बैठ करके नाम जप करे तो उसकी 16वें अंश के बराबर भी उसके पुण्य नहीं होंगे, नाम जापक के जो होंगे। एक बहुत यज्ञ करे, एक जप यज्ञ करे तो बहुत यज्ञ उसकी बराबरी नहीं कर सकती। कोई भी कार्य नाम के बराबर नहीं है। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अतएव शरीर को भगवत सेवा में, मन को भगवत चिंतन में और वाणी को भगवत नाम कीर्तन में, भगवत कथा कीर्तन में निश्चित मनन होने लगेगा प्रभु का, और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अब ये जन्म नहीं जाना चाहिए, इसलिए जो बने सो बने, नहीं तो नाम न छोड़ना। नाम पकड़ लिया तो सब। हम जब पूछते हैं और ये उत्तर मिलता है कि नहीं चल रहा तो बहुत दुख होता है। भाई ये सब सेवाओं का फल है आंतरिक चिंतन बनना। आप लोग सावधान क्यों नहीं? सावधान जैसे बहुत कीमती वस्तु हमारे पास हो तो हम थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं, है ना? ऐसी अमूल्य है भगवान नाम, जो प्रभु को खरीद सकता है, खरीद सकता है। और यही जीवन हमें मिला है केवल जपने के लिए। हम पशु जीवन में नहीं जप पाएंगे। हम जड़ भरत जी जैसी स्थिति नहीं कि हिरण के शरीर में भी साफ हरी घास का भी त्याग करके, सूखे पर्ण पाकर, पत्ते पाकर और नाम जप करते हुए गंडकी नदी में खड़े। इतनी ऊंची स्थिति के महापुरुष चूक हो गई तो हिरण बन गए, पर हिरण के शरीर में भजन कर ले गए। अपनी सामर्थ्य मनुष्य शरीर में तो भजन नहीं कर पा रहे, और अन्य योनियों में क्या तो सबसे प्रार्थना है, जो बने सो बने, और ना बने तो राधा 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 राधा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ मान लो, ये मत देखो कहां लिखा है कहां नहीं लिखा है। हम छाती की बात कहते हैं, और जितना लिखा पड़ा है वो रस ग्रंथ है, तुम्हारी दृष्टि वहां पहुंची ही नहीं। हम तो केवल राज वैभव देख रहे हो भगवान का। जैसे उद्धव जी कह रहे तुम्हारे नयन अधूरे, गोपीजन नहीं कह रहे उद्धव तुम्हारे नयन अधूरे, तो हम कह रहे हैं यदि राधा नाम में प्रीति नहीं, राधा नाम का परिचय नहीं, तो तुम्हारो ज्ञान अधूरो। प्रेम के बिना क्या? प्रेम सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति। आओ प्रेम ग्रंथों का अवलोकन करो पास बैठकर। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कुछ समझ सके ना। राधा नाम तुम लो, तुम्हारी दुर्गति वाले जितने आचरण हो सब हम भोगेंगे, चिंता मत करो। विश्वास तो करो तुम। हम किसी बल से युक्त होकर बोल रहे हैं, ऐसे तुम्हें कोई फंसाने के लिए नहीं बोल रहे। क्या दे दोगे? क्या दे दोगे? हमारी स्वामिनी के पास जो वैभव है ना,
किसी यहाँ क्या लोकपाल के पास, ब्रह्मा के पास, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जहां मोर मुकुट रखते हैं, उन चरणों की ठसक है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, ये वो राधा पद है जहां परम पद झुकता है। परम पद है लाल जी, उन्हीं के। तुम्हें ऐसा हो ना, तुम राधा 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 वृंदावन में बैठे कह रहे, अगर तुम्हें दुर्गति होगी तो दुर्गति मेरे को, तुम्हें नहीं होगी। बस तुम राधा राधा, दवाई है। किस संप्रदाय की है दवाई पूछते हो क्या? दवा को पूछते हो किस जाति की, किस कुल की, कहां कैसे लिया और खाया? बस तुम दवा मानकर भव रोग की अचूक औषधि राधा राधा राधा। ये यहां की बात कह रहा हूं, जो कुछ पंक्तियां निकली थी यहां की थी। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है। देखा है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है। क्यों? सब हरि का पूजन करते हो, हरि राधा नाम का। यन नामांकित मंत्र जापन परा प्रीत्या स्वयं माधवा। राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। पूरा का पूरा ये चिंतन करी हुई बात, ये श्री आचार्य चरण प्रताप से देखती हुई बात कह रहा हूं। ये कोई तुकबंदियां नहीं, देखी हुई बात, अनुभव की बात, जीवन की बात कर। ये करता है राधा नाम हमारा, यही हमारा विधाता है। हमारे भाग्य को पलट करके, भाग्य में लिखी थी दुर्गति, उसको पलट करके जो सदगति कहते हैं उससे भी परे प्रेम रस प्रदान किया, निकुंज रस की तरफ बढ़ाया। स्वामिनी जी की चरणों की ठसक ला। एक कर्ता विधाता है और ये पालनहार है, आप देख रहे हो। राधा नाम हमारा हमें अंत में जहां पहुंचना मुश्किल है वहां पहुंचाएगा, विश्वास कर लो। अपार बल है राधा नाम में, अपार। सब भाई जी महाराज बोलते हैं कि लालजू महाराज से बात हुई भाई जी महाराज की, तो उन्होंने कहा कि राधा नाम ऐसा है कि कोई सुना के मुझे खरीद सकता है। राधा नाम मेरा निश्चित मूल्य है, भाई जी महाराज ने अपने पद में लिखा है। और राधा बाबा तो सर्वस्व त्याग करके परमार्थ और व्यवहार का भी राधा 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 राधा। अब खुला वर्षा हो रही है, तुम छाता लगाए घूमो तो तुम्हारी बात, अहंकार का छाता लगाए घूमो तो बरसाने वाली की वर्षा में कैसे भींज पाओगे? और नहीं तो बात मान लो तो सहज शब्द लिखा है, बरसंत में उस सहजा अद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत महाप्रेम सुख प्रदान करने वाली हमारी बरसाने वाली लाडली जू। और उनका ये नाम राधा उनसे भी समर्थ है, महाप्रेम रस छुपा हुआ है। जब प्रेम प्राप्त हो गया तो और सिद्धियां और वैभव की बात ही क्या। इसलिए राधा राधा, जो भी कार्य करो राधा राधा, इसी से परम सुख, परम लाभ, परम सिद्धि और भगवत प्राप्ति। संख्या नहीं बता रहे, जितना बने तुम उतना जप करो, प्रमाद मत करो। यही तुम्हें गलत आचरणों से बचा लेगा, यही तुम्हें दुर्गति से बचा लेगा। विश्वास करो। इसके लिए हमने कह दिया कि तुम राधा जपो और परिणाम में तुम चिंता मत करो। वो हम किनके बल पर कहते हैं? अपने आराध्य देव के बल पर, अपने आचार्य के बल पर कहते हैं तुम जपो राधा नाम। कि इसे ना देखो कि किस राधा ये कोई, अरे श्री जी लालजू की, और लालजू ही तो सब अनंत ब्रह्मांडों में फैले, तो हम सब श्री जी लालजू के ही तो है ना। इसलिए राधा 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 राधा। तो कृष्ण का जो रूप आपने वेदों में पुराणों में नहीं देखा, वो रूप यहां निकुंज में है। वो रूप नहीं, किसी के ध्यान में आने वाला नहीं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं। वो राधा नाम तुम्हें दिखाई देगा। खरीद लोगे लालजू महाराज को, बिल्कुल। अब कैसे तुम्हें क्या करे, बस यही लिखता है कैसे तुम्हें समझ में आ जाए राधा राधा। ये कोई तुम राधा राधा जपोगे मंगल तुम्हारा होगा, पर मंगल के लिए परम मंगल ही राधा नाम है। अब यही लगता है एक बार तुम समझ जाओ, केवल जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला जपो, जितना जप पाओ, जो तुम्हें साधना बनती बनाओ। देखो राधा 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 राधा, जैसे जैसे राधा राधा रटोगे वैसे वैसे मुरली में राधा नाम गाते हुए अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ये सौंदर्य माधुर्य निधि झलकने लगेंगे। ओ हृदय की बात, जैसे उद्धव जी से कहते तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही इसलिए तुम नहीं देख पा रहे हो। वो जब दृष्टि आएगी तो तुम अपने हृदय में देख लोगे राधा नाम का क्या प्रभाव है। श्री राधा वल्लभ लाल की। राधा 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 राधा
राधा